Hello students, how are you? I hope you should be fine. और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में एक बहुत ही अहम और बहुत ही हसास, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है आपकी राइटिंग स्किल्स, जो यूपीएससी के अंदर या पीसीएस के अंदर बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है, बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है। तो मैं आज इस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ, इस उम्मीद से कि जो बच्चे इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, इसको सीरियसली नहीं लेते, मुमकिन है वो इसको देखकर थोड़ा सा गंभीर हो जाए। देखिए, होता क्या है कि जब हम प्रीलिम्स को फाइनलाइज कर लेते हैं, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर हम मेंस में एंट्री करते हैं और उसके बाद हमारी असली पढ़ाई शुरू होती है, हमारा असली कंपटीशन शुरू होता है। इसमें जो सबसे बड़ी मैंने जो देखा है इस 25 साल में, स्टूडेंट्स अपनी जो स्किल्स राइटिंग है, इसमें दो चीज़ें हैं। पहले मैं एक चीज़ के बारे में आपसे अर्ज कर दूं। एक तो होती है आपकी राइटिंग का भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल है। अगर आपकी राइटिंग बहुत खूबसूरत है तो उसके भी मार्क्स हमेशा जुड़ते हैं, काउंटेबल हैं, काउंट होते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, अब आते हैं हम इसके दूसरे पहलू पे जो बहुत ही अहम है, वो ये कि आप जब लिखते हैं, आपने जो सिलेबस की स्टडी की है, जैसे कि सभी को मालूम है कि इसके 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने उनको खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है, अब आप इसके पेपर दे रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, मिसाल के तौर पे आपने हिस्ट्री का मुताला किया है, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, जो पैराग्राफ आपकी निगाह से गुजरे हैं, उसको पहले तो आप अपने दिमाग में रखिए और उसके बाद जब आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, आपका फन ये होना चाहिए कि आप उसको अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में और खूबसूरती से लिखें, उसे एक्सपेंड कीजिए, उसको अपने तरीके से उसमें चार चांद लगाइए। और जब आप उसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये चीज़ काउंट होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ को आपको जहन में रखना है, वो माइंड में रखना है, उससे डिविएट नहीं होना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसका आंसर कुछ और दे रहे हैं, ये मत कीजिएगा। आपको रहना अपने क्वेश्चन के साथ ही है, उसी लिमिट में रहना है, उसी मर्यादा में रहना है, उसी सीमा में रहना है। लेकिन करना ये है कि जो आपका जो तरीका होगा उस क्वेश्चन का आंसर देने का, आपसे मिसाल के तौर पे लखनऊ से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया है कि उसके बारे में बताइए, वो नवाबों का शहर था, सभी को मालूम है, लेकिन आप उसके अंदर चंद चीज़ें ऐसी भी लिखिए कि जो एग्जामिनर देखे तो वो कहे वाह, पूछा तो ये गया था, बात तो इसी से रिलेटेड है, मगर इसने कितनी ब्यूटीफुली इसको एक्सपेंड किया है, किस तरीके से इसका वर्णन किया है। तो ये होती है राइटिंग स्किल। आपके अंदर ये चीज़ कब होगी? जब आप शुरू से इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज होता यह है कि जो बच्चे अपनी सब्जेक्ट्स पे लगे रहते हैं, इसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, सारे सब्जेक्ट्स याद कर लेते हैं और बहुत से बच्चे रट लेते हैं। ये तो चलिए अलग सवाल हो गया रटने का, ये एक अलग प्रोसीजर है, इस पर फिर कभी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अहम बात ये है कि आपकी जो राइटिंग है वो इतनी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वो आपको ये देखे कि इस स्टूडेंट से जो हमने सवाल किया था उसका जवाब भी इसने दिया और बल्कि इसने अपनी तरफ से उसके अंदर चंद चीज़ें और ऐड कर दी है जो काबिल तारीफ है, बहुत ही एडमायरेबल लगनी चाहिए। एक बात। अब दूसरे पहलू पर आते हैं, इसी का एक पहलू और है, पार्ट ए और पार्ट बी। बी ये है कि आप जब वहाँ पर लिख रहे हैं और आपकी फाइनली जब आपने मेंस के पेपर दे दिए
उस वक्त आप ये समझ लीजिए जो आपके एग्जामिनर हैं वो आपको नहीं जानते, ना वो आपको ये जानते हैं आपका नाम क्या है, आपने कितनी मरतबा अटेम्प्ट की है, कितनी नहीं की है, या आपकी लास्ट अटेम्प्ट है या नहीं है, या आपके घर की जो पोजीशन है, जो स्थिति है वो किस तरीके की है। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आपने यहाँ तक पहुँचने में कितनी दिक्कत, कितनी मुशक्क़त उठाई है, और जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं और इसलिए चलिए तरस खाकर दया करके इस बच्चे को हम थोड़ा सा नंबर फालतू दे देते हैं। उनको इससे कोई सरोकार नहीं होता। उनको अगर मतलब होता है, कंसर्न होता है, तो आपकी जो सामने कॉपी उनके रखी है, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे उस तरह आपने उसका आंसर दिया या नहीं दिया। अब इसको आपको अच्छे तरीके से अपनी इस स्किल को डेवलप करना है कि आपसे जो सवाल पूछा गया है, हर आपने क्योंकि टोटल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, इसके 9 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, तभी आप पेपर दे रहे हैं। तो हर किताब को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम से पहले प्रेपरेशन कर रहे हैं आप, तो उसमें ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप उसके अंदर अपने कुछ चीज़ें ऐसे डेवलप कीजिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए, उस चैप्टर को पढ़ते हुए, कि जब भी आपसे कभी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब इस खूबसूरती से देंगे, इतनी ब्यूटीफुली इसका आंसर आप देंगे कि सामने वाला आपकी इस क्वालिटी से, आपके इस फन से मुतासिर हुए बगैर ना रहे, इम्प्रेस्ड हुए बगैर ना रहे। अगर आप ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करेंगे तो ये होती है शुरू से, ये नहीं कि साहब अब पेपर शुरू हो गए अब करते हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में एक वक्त दरकार है, और उसको जब आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू से लेकर चलेंगे, 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में वो बहुत मैच्योर हो जाएगी और वो एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेगी कि वो आपकी हर बात से, चीज़ से झलकने लगेगी। तो इसलिए हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ेंगे उसको इस निगाह से पढ़िएगा, इस इंटेंशन से पढ़िएगा कि मेरे से अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं इसको बहुत खूबसूरती के साथ बयान करूँगा। इस बात को मैं अपनी ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और अर्ज़ कर देता हूँ। बहुत से लोग स्टोरी जब बयान करते हैं, किसी भी वाक़ये को बयान करते हैं, किसी स्टोरी को, किसी किस्से को, तो वो स्टोरी दर हकीकत बहुत अच्छी नहीं होती, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन एक चीज़ होती है प्रेजेंटेशन। आप किस तरीके से किसी स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बात काबिल तारीफ होती है। अगर आप किसी वाक़ये को, किसी स्टोरी को बहुत अच्छी से बयान करते हैं तो वो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और तारीफ करने लगते हैं, और वो उस किस्से के साथ आपके साथ साथ चलते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसमें सस्पेंस आ रहा है, हर 2 मिनट के बाद इसमें सस्पेंस आप क्रिएट कर रहे हैं, जबकि वो स्टोरी लाइन बिल्कुल सीधी सीधी होती है। लेकिन क्योंकि आपको उस पर कमांड है, आपको उस पर उबूर है, आप उसको इतनी खूबसूरती के साथ सुना रहे हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं कि सामने वाले जितने भी आपके साथ सुन रहे हैं, जो दर्शक हैं, अगर यूँ मान लीजिए, तो वो इन्वॉल्व हो गए, उनका इन्वॉल्वमेंट आपके साथ चल रहा है। इसी को अच्छा राइटर कहते हैं, इसी को अच्छा नैरेटर कहते हैं। तो अगर आपको इसमें सक्सेस हासिल करनी है यूपीएससी या पीसीएस में, तो आपको अच्छा नैरेटर जितने भी आपकी निगाह से गुजरे होंगे उनसे सबक लीजिए। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देंगे, हर क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से इस तरह का दीजिएगा कि सब जब वो चेक करें उसको तो वो आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए, और यकीनन 1 या आधा नंबर आपको वो ज़रूर फालतू देगा। तो चलिए, बस मैं इसमें इतना ही अर्ज़ करना चाहता था, और फिर दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। मगर आप एक पैगाम जो मैं हमेशा देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।